नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यजीत और इस वक्त जो है सिविल कोर्ट हाजीपुर में परिसर में ये है और यहाँ पर कुछ अधिवक्तागण बैठे हुए हैं। अपनी समस्या को लेकर क्या कुछ समस्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में अधिवक्ता सुधीर कुमार एडवोकेट हैं। हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्या है। जी, मेरे चैनल में स्वागत है सर। जी, आपको भी स्वागत है। सबसे बड़ी समस्या है जो मोटर क्लेम का जो केस था जी वह यहाँ से उठ करके मुजफ्फरपुर चला गया है। जी उसमें होता क्या है कि क्लाइंट को जाने में इतना कठिनाई है जी और हम लोग को भी कठिनाई है। जी एक तरफ सरकार कह रही है जो न्यायालय को बहुत करीब ला रहे हैं जी। और इसमें इतना दूर फेंक दिया जो क्लाइंट को यहाँ से 40-45 सर, किलोमीटर दूर कब फेंक दिया गया है? ये लमसम 6 महीना से 6 महीना से। से इससे पहले यहीं पे केस हाँ, चला यही था? था, हाजीपुर में ही था। यानी मुजफ्फरपुर जाने से आप लोगों को कठिनाई बहुत कठिनाई हो रही है, हम लोग के साथ साथ क्लाइंट क्लाइंट को भी कठिनाई हो रहा है जी। और दिन प्रतिदिन वहाँ समय अनुसार जाना आना बड़ी अच्छा, कठिनाई। पहले जो काम कर रहे थे और अभी के काम में चाहे कुछ परिवर्तन जो सरकार के नियम हुई है उसमें क्या कुछ अंतर दिखा? परिवर्तन कुछ नहीं, परेशानी है। परेशानी परेशानी है, पहले से कम क्लाइंट या को भी ज़्यादा? परेशानी है, हम लोग पहले से कम या ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो अब पीड़ित परिवार है उसको, यानी दोनों, यानी वकील साहब और क्लाइंट दोनों की दोनों परेशानी? मेन है जो दवा करता जो है पीड़ित परिवार है। जी। उनको किराया ना रहता है जो उतना दूरी तय करे, समयानुसार जाए। पीड़ित परिवार है जी। जो कमाने वाला परिवार था वो चला गया दुनिया से जी। और उन लोग पर बोझ बढ़ रहा है दूरी के कारण से। दूरी के कारण से बोझ बढ़ रहा है। जी, बोझ बढ़ रहा है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग कर रहे हैं जो जिला में ही जो पहले थे जी। उसी भांति यहाँ भी टनल बना दिया जाए, क्लाइंट को भी सुविधा हो, हम लोग को भी सुविधा हो। ये थे हमारे साथ में सुधीर कुमार एडवोकेट और हम जानते हैं हमारे साथ में और सर। जी, आपने क्या परिचय किया? मेरा नाम हुआ राकेश कुमार। हम यहीं पे अधिवक्ता हैं, बीमा कंपनी की ओर से भी अधिवक्ता हैं जी और दवाकर्तागण की ओर से भी अधिवक्ता हैं। अन्य मुकदमों में भी परिवादी की ओर से काम करते हैं, मुदाला की ओर से भी काम करते हैं। सर, क्या कुछ परेशानी आ गई है पहले के काम करने में और अभी के काम करने में? जैसे कि अभी जो है आपके साथी कह रहे थे कि मुजफ्फरपुर केस चल जाने के कारण हम लोग को काफ़ी कठिनाई हो रही है, क्या ये बात सही है? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जी पूर्व में हर जिले में एक ट्रिब्यूनल का गठन था जो माननीय जिला न्यायाधीश के अंतर्गत काम करता था और डिस्ट्रिक्ट जज साहब एवं एडीजे साहब लोग ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य किया करते थे। जी इससे होता था कि जिले के तहत जितने भी न्यायार्थी थे उनको सुविधा मिलती थी और अपने जिले में वो अपने मुकदमे की पैरवी करते थे और उनको अनुतोष या कंपनसेशन की प्राप्ति होती थी। बिहार सरकार ने एक नीतिगत फैसले के तहत पूरे ट्रिब्यूनल को हटा कर कमिश्नरी में शिफ्ट कर दिया और कमिश्नरी में शिफ्ट करने के कारण पूरे बिहार का, पूरे तिरहुत कमिश्नरी का एक ट्रिब्यूनल बन गया, वो मुजफ्फरपुर में बन गया। अब पूरे तिरहुत कमिश्नरी से लोगों को जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा करेंगे उसकी पैरवी के लिए उनको जाना पड़ेगा मुजफ्फरपुर। कहाँ जाना पड़ेगा? मुजफ्फरपुर, चूँकि तिरहुत का जो हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर में है और ऐसे में सुदूर क्षेत्र के लोग जो मुजफ्फरपुर जाने में असमर्थ है या उनको इसके बारे में विज्ञता नहीं है, वो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और इस संबंध में हम ये भी कहेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय डीएलएसए, सालसा और सब लोगों का एक स्लोगन है, न्याय आपके द्वार, कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपके घर बैठे आपको न्याय दी जाएगी। इसीलिए चलंत लोक अदालत, चलंत मोबाइल अदालत वगैरह की पुनर्गठना हुई और बनाई गई। बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री महोदय कमिश्नरी वाइज ट्रिब्यूनल का गठन कर दिए। कमिश्नरी वाइज हर कमिश्नरी में एक ट्रिब्यूनल का गठन किए, जिससे कि आम जनता को, आम न्यायार्थी को, जिनके परिवार, पीड़ित परिवार है, जिनके लोग दुर्घटना में मर गए हैं, उनको न्याय लेने में, उनको अनुतोष लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ भी जो ट्रिब्यूनल काम कर रहा है उसकी कार्यशैली बहुत ही खराब है। आज उसको गठन हुए तकरीबन 1.5 साल हो गई है, लेकिन न तो कोई ढंग से वहाँ की क्रियाकलाप है, न कोई कार्य हो पा रहा है और यहाँ कोई नया केस फाइल नहीं हो रहा है। समस्या है, ऐसी समस्या क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? हम लोग का यही मांग है कि हर जिले में एक ट्रिब्यूनल के गठन किया जाए ताकि उस जिले के जो भी न्यायार्थी हैं अपने जिले में अपनी मुकदमा का पैरवी कर सके, अपने मुकदमा दाखिल कर सके। यही हम लोग की मांग है और हम लोगों ने इसके लिए बार काउंसिल से ऊपर तक भी लिखा है, पूर्व में भी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को भी संदेश भिजवाया है, स्थानीय विधायक को भी संदेश भिजवाया है, लेकिन किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। यानी संदेश भिजवाए ऊपर, नीचे से ऊपर तक के, लेकिन अभी कहीं से ना तो कोई आश्वासन है, नहीं कोई कार्रवाई हो रही है। और हमारे साथ में सर हैं, क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार। अवनीश सर, आज जो समस्या है और ये समस्या जो लगातार बढ़ते जा रहा है, सरकार कर रही है कि अपने घर में अपनी समस्या का निदान होगा, लेकिन अब तो मुजफ्फरपुर चले गया है, इसमें क्या लग रहा है? हम माननीय विधायक अवधेश बाबू को कहने गए तो उनको जानकारी नहीं थी कि यहाँ का ट्रिब्यूनल चला गया है मुजफ्फरपुर। ये तो संवेदनहीनता का आलम है। सत्तारूढ़ पार्टी को पता नहीं होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। और रही बात सरकार का, यह कहना है कि जब तक अब न्यायिक पदाधिकारी रिटायर नहीं होते हैं उनको 2 हाथ होता है और रिटायर होने के बाद वो अष्टभुजा और दशानन हो जाते हैं। मोटा मोटी यहाँ 11 एडीजे काम कर रहे थे। 6 जिला का एवरेज लिया जाए तो कम से कम 11-55 तो एडीजे का काम चला गया वहाँ। और वहाँ स्टाफ का सेटअप नहीं है, वहाँ का आउट लिस्ट नहीं निकलता है, उसका डेट नेट पर नहीं आता है। और सबसे मज़ेदार बात है कि एक्ट में कहता है कि पुलिस रिपोर्ट करेगी,
आप यहाँ का पता कर लीजिए, 2022 में यहाँ पर केस की फाइलिंग तत्कालीन जिला जज द्वारा रोक दी गई थी। अब वो जो फाइलिंग हुई लेट से, उसको वहाँ कह रहे हैं कि डिफेक्ट में है, डिले में है, हम डिसमिस कर देंगे। तो जब कानून आया कि पुलिस रिपोर्ट करेगी ट्रिब्यूनल को, और पुलिस रिपोर्ट नहीं करती है, तो इसमें दावा करता है कि क्या गलती है और लिमिटेशन कैसे लागू होता है। और जब आप दारू के लिए यहाँ 2 कोर्ट कर सकते हैं, 310 के लिए वो कोर्ट कर सकते हैं, NDPS के लिए कोर्ट कर सकते हैं, पॉक्सो के लिए वो कोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ एक ADJ जिसको ऑन सिविल भी देते, आप दे सकते थे। ये गवर्नमेंट की सोच जो है तो जन विरोधी है। दिक्कत ये है कि यदि आप सरकार के खिलाफ बोलो तो आप माने जाते हो कि सरकार विरोधी हो। मैं सरकार विरोधी नहीं हो के मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की जो सरकार है उसको पब्लिक की प्रॉब्लम्स पता नहीं है, वो केवल कागजी फैसले करते हैं। क्या आप बताएं कि संभव है कि 55 ADJ का काम एक रिटायर अफसर कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। और उसको भेज दिया गया है, उनको जो उनका एस्टोनो है वो जुडिशरी का नहीं है, उनको अक्षर अक्षर लिखाना पड़ता है, उसको काम सिखाना पड़ता है। अब कहाँ से त्वरित न्याय दे पाएंगे? आपने जब यहाँ पर यहीं आप एक ADJ कर देते तो यहाँ सबका कल्याण हो जाता। आप एक ADJ नहीं करते हैं और यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं। वर्तमान में कंज्यूमर कोर्ट का आप जान जाइए, वर्तमान अध्यक्ष महोदय 3 जिला के अध्यक्ष है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और वैशाली। क्या बताइए संभव है काम करने का? जब सरकार से कोर्ट के अफसर और मेंबर की नियुक्ति नहीं हो पाती है तो क्यों कोर्ट का गठन करते हैं? यही कह के 21 दिसंबर 2021 को तत्कालीन चीफ जस्टिस साहब ने उनकी अधिसूचना रद्द कर दी थी कि जब आपके पास सेटअप नहीं है, आपका इंडस्ट्रियल कोर्ट फेल कर रहा है, कंज्यूमर कोर्ट में आपको 2008 का केस चल रहा है, तो किन परिस्थितियों में आप ट्रिब्यूनल का गठन कर रहे हैं? लेकिन वर्तमान चीफ साहब ने हम लोग के रिट को खारिज कर दिया और सारे लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं। क्या उम्मीद लगा इसमें पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या और पीड़ित बन जाएंगे? और पीड़ित बन जाएंगे। जो व्यवस्था है, जब आप बताइए पुलिस को जब रिपोर्ट करना है, यहाँ पर डालसा और नालसा का हम लोगों को सत्येंद्र पांडे साहब जिला जज ने बुला के मीटिंग कराई थी। आप पूछिए सरकार से कि कितने पुलिस वाले ने रिपोर्ट किया है ट्रिब्यूनल को। एक्सीडेंट का रिपोर्ट उनको ट्रिब्यूनल को करना है तो कितने % एक्सीडेंट का वहाँ रिपोर्ट हुआ है? जाहिर है कोई नहीं करता है। जो न्यायालय के माध्यम सर इसमें तो यानी क्लाइंट से भी आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि बार बार पूछते होंगे कि केस कहाँ तक गया। अरे डेट नहीं पता होता है, केस कहाँ तक गया है? डेटे नहीं पता होता है। एक साल तक जब वकील साहब को डेट पता नहीं चलेगा तो फिर क्लाइंट डेट पढ़ा ही नहीं है। आप जाके मुजफ्फरपुर में पता कीजिए, सैकड़ों केस है जिसका एक भी डेट नहीं पढ़ा है पिछले 1 साल में। और सैकड़ों केस है लेकिन 1 साल में डेट पता नहीं चला। एक भी डेट पढ़ा ही नहीं है, बटल बंद के रखा हुआ है। क्या मांग करते हैं सर सरकार से? सरकार से मानते हैं जो एक्ट कह रहा है एक्ट के अनुरूप कार्य करे। एक्ट कहता है कि 6 महीने में डिस्पोजल होना चाहिए, 14 दिन से बड़ा डेट नहीं होना चाहिए, पुलिस की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जो लोकल जुडिक्शन की बात कही जाती है उसमें आप 166(2) में देखेंगे तो लोकल जुडिक्शन में जहाँ एक्सीडेंट हुआ हो, जहाँ दावा करता रहता हो, वहाँ फाइल करना है। ये ऑप्शन है दावा करता का। यदि उसका एक्सीडेंट पलामू में हुआ है और यहाँ वो फाइल करता है तो केस ऑटोमेटिक पलामू चला जाता है। ऑटोमेटिक पलामू चले जाता है। हमने केस फाइल किया, सोनपुर में एक्सीडेंट है, हाजीपुर में फाइल किया, केस चला गया छपरा, तो फिर छपरा जाके लड़ना पड़ेगा। छपरा जाके लड़िए। तो लोकल जुडिक्शन जो एक्ट में है उसका वायलेशन सरकार कर रही है। ये तो लॉ की स्थिति है। लॉ जो सरकार बनाती है उसका अनुपालन सबसे पहले सरकार करे। सरकार ही उसका आप तो कर रहे विधायक को कुछ जानकारी नहीं है ट्रिब्यूनल केस के बारे में। मैं चलेगा, पूछिए विधायक जी से। सरकार में सत्ताधारी है, उनको कुछ पता नहीं है। विधायक जी के घर गया था और विधायक जी से कहा तो उन्होंने अपने शागिर्दों से पूछा कि ऐसी बात है, तो हाँ चला गया है। उनको जानकारी नहीं है। आप पूछिए, यहाँ के 8 विधायक से पूछिए। जो विधायक की स्थिति है, विधायक को लॉ बनाना है और लॉ को इम्प्लीमेंट कराना है। आप 8 विधायक से पूछिए कहाँ कहाँ किसका ट्रिब्यूनल है, बता पाएगा क्या? नहीं बता सकता है, नहीं बता पाएगा। आपको पता नहीं है सिविल कोर्ट में कहाँ क्या हो रहा है। आपको न्याय मांगने, पब्लिक को आप न्याय दिलाते हैं। थाना की प्रक्रिया तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो आप किसी विधायक से पूछिए, नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। ये लॉ जब एक समझिए माननीय विधायक जी नहीं बता पाएंगे, जब उनके क्षेत्र में काजवाल क्या कोर्ट का चल रहा है उनको जानकारी नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ के 8 विधायक से पूछिए कि ट्रिब्यूनल कहाँ है और अपने चैनल पर चलाइए। मुझको नहीं लगता कि 8 में से 5 विधायक भी बता पाएंगे। ये न्याय की स्थिति है। यानी जानकारी का अभाव है। नहीं, सरकार जो कानून बनाती है उसके जनप्रतिनिधि को पता होना चाहिए ना। पता होना चाहिए सबसे पहले। और विधायक को पता नहीं है। ये कैसा कानून बनाते हैं आप? लेकिन घटना होती है तो सबसे पहले विधायक जाते हैं वहाँ पे, विधायक जाते हैं वोट बटोरने, आश्वासन देते हैं कि हम तुरंत में जो है वोट बटोरने जाते हैं। वोट बटोरने के लिए जितना वोट बटोरा सके। हर पॉलिटिकल पार्टी का एकमात्र उद्देश्य हो गया है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, कि वोट कैसे बटोरा जाए।
तो ये देख सकते हैं कि जो विधायक हैं उनको खुद की पता नहीं है कि क्रिमिनल केस जो है क्या जिला में है या कमिश्नर में चले गए हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और जब जब घटना होती है तो वो चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है परिजन को आश्वासन देते हैं कि न्याय बहुत जल्दी मिल जाएगा और सरकार की तरफ से जो भी राहत होगी उस सारे व्यवस्था दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि यहाँ के अधिवक्तागण बता रहे हैं, जो स्थिति कोर्ट के बता रहे हैं, सुनने के बाद में अपने आप में एक दर्दनीय और एक जो है से चौंकने वाली बात है कि आखिर इस तरीका के व्यवस्था में ये सारे अधिवक्तागण क्यों क्लाइंट से सुनेंगे, क्यों क्लाइंट अभी तक के जब इनको सालों भर जब 100 केस का डेट पता नहीं है, डेट नहीं पड़ा है, तो फिर ये क्लाइंट को क्या बताएंगे और क्लाइंट जो है अधिवक्ता पे विश्वास कैसे करेंगे। ये जो है हमेशा विश्वास जो है कहीं ना कहीं कानून में जो है टूटता जा रहा है और इसमें जो है जवाब देने में कहीं ना कहीं अधिवक्तागण को जो है मजबूरी बनता है। इसके अलावा आप पता कर लीजिए, मुजफ्फरपुर ट्रिब्यूनल में 166 का केवल 3 केस डिस्पोजल हुआ है, माने फैसला जो हुआ है केवल 3 केस का। तो आप बताइए कि एक साल में 3 फैसला होता है, तो इसी काम के लिए ट्रिब्यूनल होता है क्या? एक साल में मात्र 3 फैसले हुए हैं। 166 में फैसले मात्र 3 हुए हैं। वहाँ के लोग कंपेल करते हैं क्लाइंट को कि NFL लेके हट जाओ। वकील के फेरा में कहाँ परेशान होगे, वकील के फेरा में कहाँ परेशान होगे। और जो एक्चुअल न्याय है उस न्याय से बहुत कम दे के केस को डिस्पोजल किया जाता है। और आप एक्ट कहता है कि डिफेक्ट में केस डिसमिस नहीं होना है। आप रूल्स उठा के देखिए और अदम पैरवी में केस मजे में खारिज होते हैं। आप वहां जाके हमने RTI मारा है, RTI का जवाब नहीं दे रहे हैं, वहां से RTI का जवाब नहीं मिल रहा है। जी, सामने सुन सकते हैं जो अधिवक्ता विद्वान अधिवक्तागण कह रहे हैं कि हम RTI यानी सूचना के अधिकार से भी मांगे हैं, लेकिन अभी तक के जवाब नहीं सरकार में। और ये व्यवस्था किस तरीका से, हम और कुछ जानेंगे। हमारे साथ में सर हैं, क्या परिचय हुआ सर आपका? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य की जीत जी चैनल से आप आए और हम अधिवक्ताओं का ये जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो दर्द है हम किसी को बयां नहीं कर पा रहे हैं, उसको बयां करने का आप माध्यम बने, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सबसे पहले मेरा नाम श्याम आनंद हुआ, मैं भी अधिवक्ता हूँ इसी बार एसोसिएशन का। MACT के कई कंपनी के पैनल में मैं काम करता हूँ, अन्य भी सिविल और क्रिमिनल केसेस में करता हूँ। पिछले 15 वर्षों का अनुभव है MACT केसेस के साथ साथ अन्य केसेस का भी। जैसा कि हमारे अभी सभी बंधु ने बताया, सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं इस नई व्यवस्था के कारण। व्यवस्था तो सही में ऐसी हो चुकी है कि MACT में काम करना और MACT के जो विक्टिम हैं, जो लिटिगेंट हैं, उनको कहीं से भी कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। कानून जटिलताओं से भरा पड़ा है। ये कानून जो है MACT कानून जटिलताओं से भर दिया इस राज्य सरकार ने, जबकि बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। बहुत ज़्यादा सेक्शन का ही विवरण नहीं है, कुछ कम सेक्शनों में इस पूरे घटनाक्रम हम बात करेंगे। जब घटना होती है, नेता स्पॉट पर जाते हैं, तो जिस तरीका के वो आश्वासन देते हैं परिजन को, लगता है कि जो मात्र 5 मिनट में ये जो है मामला समझ जाएगा और परिजन को न्याय मिल जाएगा। लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि ये जटिलता है समस्या और बिहार सरकार इसमें नाकामी है। राजनेता को क्या है, जैसा मेरे बड़े भाई ने कहा, उनको तो वोट से मतलब है। वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ सहानुभूति मिल सके कि कौन राजनेता सबसे पहले पहुँच के अपना नंबर बना पाता है। अच्छा। वो नंबर अपना गेन करने जाते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि पीड़ित परिवार को क्या लाभ इससे मिलना है, क्या नुकसान हो रहा है। वो तो सिर्फ, अगर अभी जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि स्थानीय विधायक अवधेश जी को ये सूचना दी गई कि मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल जो है मुजफ्फरपुर शिफ्ट हो गया है, उससे कितनी असुविधा हो रही है लिटिगेंट को, तो क्या उन्होंने एक बार भी ये प्रश्न उठाने का प्रयास किया विधानसभा में कि राज्य, वो तो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है, राज्यव्यापी कितनी समस्याएं इससे जन्म ले रही हैं। एक बार भी सत्तारूढ़ दल के विधायक ने, जिसके कानों तक ये बात पहुंच चुकी है कि MACT ट्रिब्यूनल कमिश्नरी में चला गया है, पूरे राज्य में चला गया है, लिटिगेंट को समस्या होता होगा, एक बार उन्होंने प्रयास किया कि इस बात को विधानसभा में उठा सके, सरकार के समक्ष रख सके। बात सुनना और बात को क्रियान्वयन में लाना ये बड़ा भिन्न होता है। कानून तो बना दी गई बहुत अच्छी, लेकिन इसको उठा के रख दिया गया इतना ऊंचाई पर कि लोग छू ही ना सके। जिस परिवार के जो है कमाने खाने वाले चले जाते हैं इस दुनिया से, अब वहाँ पर जो उनकी खाने के लिए, पहनने के लिए उनके पास पैसे धन दौलत नहीं है, वो केस लड़ पाएंगे क्या? कानून में प्रावधान है कि 6 महीने में इस तरह के मामलों को निपटारा करना है, लेकिन 6 साल भी तो बीत रहा है ना। सुना जाए, मंशा तो क्लियर है कि पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र लाभ मिल सके। क्या यह लाभ देने योग्य हमारी सरकार है? सरकार हमारे इस योग्य नहीं हो है कि 6 महीने में उनको ये लाभ मिल सके। अगर 6 महीने में देने की मंशा होती तो न्याय घर के बजाय आप आसमान में पहुंचा दिए। घर के बजाय आसमान में, बिल्कुल 6 जिला का एक जगह केंद्रित करके आप चीज़ों को चाह रहे हैं डिस्बर्स करें। सर हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी जैसे बता रहे हैं कि 6 महीना पहले मुजफ्फरपुर चले गई है केस। अब जब यहाँ पर थे तो ये क्लाइंट को ये केस के लिए कम से कम न्याय के लिए कितने दिन लगता था? देखिए,
कंपनी के वकील होने के नाते, बाकी अन्य भी अधिवक्ता हैं, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। इवन जज भी प्रयास करती है कि जितना जल्दी हो सके लिटिगेंट को लाभ मिल सके। इसीलिए 3-3 महीना का जो लोक अदालत का प्रावधान है, हम लोग को स्पेशली मीटिंग में बुलाया जाता था और उसमें चिन्हित कराया जाता था। हम लोग आगे पीछे कुछ भी करके, थोड़ा अमाउंट बढ़ा के, थोड़ा अमाउंट कम करके, किसी प्रकार से केस को डिस्पोजल हो कि लिटिगेंट को, पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र लाभ की राशि मिल सके, ताकि वो अपना वो लाइवलीहुड लाइफ जी सके। और सरकार बिल्कुल ये बात भूल चुकी है कि जैसे अन्य कानूनों में स्थानीय जिला में कई सारे स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, समान ढंग से यहाँ भी उस तरह का कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है। और एक क्या मांग रहे हैं सरकार से? हम सरकार से इतना ही मांगते हैं कि किसी भी तरह से हर जिले में एक ट्राइब्यूनल का स्थापना यथाशीघ्र किया जाए, ताकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेज है मुजफ्फरपुर या अन्य ट्राइब्यूनल में बिहार के, वो जिला में आ सके और उसका डिस्पोजल जल्द से जल्द हो सके और हम लोग उसमें सहायक हो सके। आगे भी हैं हमारे साथ में। आपका क्या परिचय है मैडम? अनीता कुमारी मेरा क्या नाम। ये सारे लोग जो साथीगण बता रहे हैं यही समस्या है क्या ये आपके बहुत, साथ में? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है, जिसमें कि क्लाइंट को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। यहाँ से 55 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। इस कारण इतनी समस्या है कि लोग जा नहीं पाते हैं, अच्छा। और जिस कारण केस का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। और जिला स्तर पर अगर होता है तो डिस्पोजल हो जाता है, बैठ के लोग बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी से भी बात करने में क्लाइंट को बनता है। यानी जिला स्तर पे होता तो उसमें सहूलियत है बात जी। करने में, और क्लाइंट से डोर टू डोर या कंपनी हाँ। से मिलने में, इस सब में सहूलियत सहायता होता था। सहायता होगी। मगर अभी का जो 6 महीना से चल रहा है, इसमें संभव नहीं है कि हो पाएगा डिस्पोजल इतनी जल्दी में। अच्छा, संभव नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं सर? हम यही चाहेंगे कि इसको ट्रिब्यूनल को जिला स्तर पर किया जाए। जो जिला में रहेगा तो घर में रहेगा और जल्दी से जल्दी निवारण पीड़ित होगा। परिवार को न्याय दिला पाएंगे। जी। हमारे साथ में एक अधिवक्ता और हैं, हम इनसे भी जानेंगे। जी अभी तो आपके साथीगण बहुत सारी समस्याओं पे बात किए हैं, और आपके जो कानून व्यवस्था जो है बहुत लचर व्यवस्था की भी बताया गया है, और सरकार का भी जो कानून बनाया जा रहा है, सिर्फ बनाया जा रहा है, उस पर काम नहीं हो पा रही। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। पहले तो जान लें कि मेरा नाम विनय कुमार है जी। और मैं जिला विधिक संघ हाजीपुर में अधिवक्ता हूँ, और इंश्योरेंस कंपनी के भी मैं 5-6 पैनल में हूँ, और क्रिमिनल केस भी देखता हूँ और कंज्यूमर कोर्ट को भी देखता हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे, जो है यहाँ के जो विधायक जी। हैं, उनको यह पता नहीं है कि रोड एक्सीडेंट में जो मर रहा है उस पीड़ित परिवार को कैसे मुआवजा मिले। सर एक मिनट हम यहाँ रोकेंगे। आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं, निजी विधायक हैं हाजीपुर के, उनको ये पता नहीं है कि पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले। लेकिन सबसे पहले तो हम आपसे पहले वो पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते? सिर्फ वोट के लिए है ना। अच्छा। सिर्फ वोट के लिए, पीड़ित परिवार के सहानुभूति गेन करने के लिए, ताकि हमको वोट मिले और हम जीत जाए और मैं 5 साल के लिए सो जाऊं। जो रोड एक्सीडेंट में मर गया, उसके परिवार बिलट गए। और देखा जाए यह वह समय है कि बापू का जो सोच था कि जो न्याय है वो आखिरी व्यक्ति तक को मिले, लेकिन यहाँ पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी लगा। लेकिन ये जो पीड़ित परिवार के लोग जो मर जाते हैं, उसके लिए जो जिला में ट्रिब्यूनल था, उस ट्रिब्यूनल को ये सरकार जो है वो अपने स्वार्थ के लिए जो है वो उसको कमिश्नरी लेवल पर ले गया, क्योंकि कमिश्नरी लेवल पर रहेगा तो हमको शायद जज को, स्टाफ को कम पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उससे न्याय तो नहीं हो पाएगा पीड़ित परिवार का न्याय। और यह न्याय मैं माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक से सिर्फ छोटी सी मांग करता हूँ कि जिस तरह से पंचायत स्तर पर ये न्याय जो है हर व्यक्ति को मिलने की संभावना बापू ने किया था, उसी तरह नहीं पंचायत स्तर पर तो जिला स्तर पर जो है ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है यहाँ के विधायक और यहाँ की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, ये लोग मिलकर करें। और इसमें कुछ नेता लोग पहल भी किए थे, जैसे चिराग पासवान का मैंने एक पेपर में न्यूज़ भी पढ़ा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग किया था कि जो पहले का जो ट्रिब्यूनल था, जो पहले की व्यवस्था थी, वो ज़्यादा अच्छा था। इसलिए मैं आखिरी में माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक और यहाँ सांसद प्रतिनिधि और जो भी विधायक वैशाली जिला के हैं और डबल इंजन की सरकार है, वो जिला स्तर पर ट्रिब्यूनल की स्थापना कराएं, नहीं तो पीड़ित परिवार को कमिश्नरी लेवल पर न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि न तो वहाँ पे क्लाइंट जो है राघोपुर का, महुआ का, उसको जाने में दिक्कत होता है, अपनी गवाही कराने में दिक्कत होती है। अगर जिला स्तर पर होता तो पीड़ित परिवार को भी गवाही देने में, अपने बात को आगे लड़ने में सुविधा होती। और तो ये हमारे साथ में विनय कुमार अधिवक्ता एडवोकेट है, और इन्होंने विभाग से अपने साथियों के साथ में आज जो सवाल रखे हैं, कहीं ना कहीं जो है ये बहुत दुख भरी सवाल है, चूँकि ये अपने लिए और अपने बाल बच्चे के लिए नहीं लड़ाई लड़ने के लिए सवाल रखे हमारे चैनल पे। ये जो पीड़ित परिवार है, जिनकी जो घर से जो है खाने कमाने वाले, जो कमा के खिलाते हैं, यानी 4-5 बच्चे को, पत्नी को, परिवार को संभालने वाले, उनकी जब जो है रोड एक्सीडेंट में जब मृत्यु हो जाती है, तो वो जो व्यक्ति है, उनके परिवार के इन लोगों के साथ
आकर जो है किसी तरीक़ा से न्याय के लिए कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि मुझे न्याय दिला दे, जो सुविधा हो सरकार की तरफ से या जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो मुझे मिल जाए, इसमें जो है से हम अपने बच्चे परिवार को पोस पाल कर सकते हैं। लेकिन समस्या अब जो है इन लोग का क्या रह गया, इन लोग का कोई गलती नहीं है, बशर्ते गलती यहाँ पे सरकार, यहाँ के जो न्यायालय की व्यवस्था है इनकी गलती है, जो कि यहाँ जिला का जो केस है इनको उठा के जो है से कमिश्नर में ले जाते हैं और वहाँ पर जो है जब यहाँ पर जिला में जब एक केस को साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाती है किसी तरीक़ा से जल्दीबाजी मैनेज करने में, और यहाँ पर जो अधिवक्ता अपने मन से और अपने समय के अनुसार जो है से पीड़ित परिवार को लगातार प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द उसका जो है से न्याय मिल जाए, लेकिन अब यहाँ से दूर जाने में इनकी भी कठिनाई है और पीड़ित परिवार को भी कठिनाई है। तो फिलहाल के लिए हमारे चैनल के माध्यम से अगर नीचे से लेकर ऊपर तक के जो भी पदाधिकारी देख रहे हैं या सरकार के जो नेता मंत्री देख रहे हैं, सब लोग से ये विनती है और इन लोग सारे अधिवक्तागण से भी कि जो व्यवस्था पूर्व की थी जो जिला में होनी चाहिए सेम व्यवस्था को जो है जिला में लाया जाए, ताकि पीड़ित परिवार और अधिवक्ता और कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो है एक साथ बैठ के उसकी समझौता करी और जो पीड़ित परिवार का उचित न्याय मिलना होगा वो मिल सके। आप देख रहे हैं सत्यजीत, धन्यवाद।